अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब दोस्तों। आज की वीडियो अनबॉक्सिंग करने वाले हैं टेक्नो पॉप सीरीज की लेटेस्ट डिवाइस टेक्नो पॉप 5 की। टेक्नो पॉप 5 में दोस्तों आपको 2 GB रैम और 32 GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है। प्राइस की अगर बात करें तो 12,000 रुपए की रिटेल प्राइस के साथ आपको मार्केट में अवेलेबल होगा टेक्नो पॉप 5। तो आज की वीडियो दोस्तों इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं कैसी डिवाइस है, क्या स्पेसिफिकेशन रखी गई है और साथ में आपको क्या एक्सेसरीज मिलती हैं। वीडियो को कंप्लीट जरूर वॉच कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो वक्त जाए के बिना लेट्स सी व्हाट्स इनसाइड। ओके दोस्तों, ये है टेक्नो पॉप 5 का बॉक्स। टेक्नो की ब्रांडिंग है, पॉप 5 लिखा गया है। एक्चुअल डिजाइन दिखाया गया डिवाइस का, 2 GB रैम और 32 GB इंटरनल स्टोरेज को मेंशन किया गया। यहाँ पर जो कलर है हमारे पास ये है आइस ब्लू कलर और यहाँ पर असेंबल्ड इन पाकिस्तान भी मेंशन है। ये डिवाइस भी पाकिस्तान में असेंबल्ड की गई है। इस साइड पे कुछ स्पेसिफिकेशन लिखी गई हैं, कुछ हाईलाइट फीचर्स को मेंशन किया गया है। बैक साइड पे भी सेम यहाँ पर फीचर्स लिखे गए हैं जिनको हम वीडियो में देख लेंगे। तो बॉक्स को यहाँ से कर लेते हैं जल्दी से अनरैप। ओके दोस्तों, बॉक्स हमारा अनरैप हो चुका है, तो बॉक्स को यहाँ से कर लेते हैं ओपन। तो जिस तरह की पैकेजिंग है दोस्तों, सबसे ऊपर हमें मिलती है हमारी डिवाइस। इसको रखते हैं साइड पे। मजीद देख लेते हैं यहाँ पर बॉक्स में और क्या चीज़ें आपको मिलती हैं। तो एक यहाँ पर आपको बैक पाउच मिल जाता है हार्ड प्लास्टिक का और कुछ इस तरह की डिज़ाइनिंग यहाँ पर लाइनिंग दी गई है इसके ऊपर। नेक्स्ट आपको एक वारंटी कार्ड मिल जाता है 13 मंथ का और इसके अलावा सेफ्टी इन्फॉर्मेशन गाइड आपको मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पर एक चार्जिंग ब्रिक भी दी गई है टेक्नो की ब्रांडिंग के साथ। और इसकी रेटिंग की अगर बात करें तो यहाँ पर 5 वोल्ट 1 एम्पेयर वाली चार्जिंग ब्रिक आपको मिलती है जो कि 5 वॉट पे आपकी डिवाइस को चार्ज करेगी। इसके अलावा आपको हैंड फ्री दिए गए हैं टेक्नो की तरफ से और साथ में आपको एक चार्जिंग केबल मिल जाती है। तो इसको भी निकाल के देख लेते हैं यहाँ पर। तो माइक्रो यूएसबी वाली चार्जिंग केबल है यहाँ पर और नॉर्मल सी क्वालिटी की चार्जिंग केबल यहाँ पर आपको दी गई है टेक्नो पॉप 5 के साथ। ओके दोस्तों, अनबॉक्सिंग आपने देख ली। अब आ जाते हैं अपनी डिवाइस की तरफ। तो डिवाइस को निकाल लेते हैं यहाँ से बाहर। ये है जनाब टेक्नो पॉप 5 और ये है इसका आइस ब्लू कलर। तो डिज़ाइन काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर दिया गया और हैवी डिवाइस है। पॉप सीरीज़ की जितनी भी डिवाइसेस आ रही हैं, पॉप 4 LTE आया था, अभी ये पॉप 5 है, तो काफ़ी ज़्यादा हैवी डिवाइसेस हैं। वेट इनका काफ़ी ज़्यादा है नॉर्मल डिवाइसेस की निस्बत। यहाँ पर सामने की तरफ 6.1 इंच डॉट नॉच स्क्रीन को मेंशन किया गया है। इसके अलावा 5000 mAh की बैटरी है, 2 GB रैम, 32 GB इंटरनल स्टोरेज, फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट स्कैनर भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो स्टिकर को यहाँ से रिमूव कर लेते हैं दोस्तों। और फिजिकल ओवरव्यू की अगर बात करें, इस साइड पे पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर कीज आपको मिल जाती हैं। ऊपर 3.5 mm का जैक दिया गया है। इस साइड पे कुछ भी नहीं दिया गया। नीचे आपको माइक और माइक्रो यूएसबी पोर्ट मिल जाती है चार्जिंग के लिए। और यहाँ पर बैक साइड जो है इसकी रिमूवेबल है, तो इसको यहाँ से हम रिमूव कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर बैटरी आपकी फिक्स है लेकिन ये बैक कवर जो है इसका ये रिमूवेबल है। इसको रिमूव करके आप जो है अपनी सिम्स यहाँ पर लगा सकते हैं और माइक्रो एसडी कार्ड डाल सकते हैं। तो डुअल सिम और माइक्रो एसडी कार्ड का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। इसके अलावा बैक साइड पे आपको यहाँ पर डुअल कैमराज मिल रहे हैं, साथ में LED फ्लैश है, रियर फिंगरप्रिंट स्कैनर है। इसके अलावा नीचे कॉर्नर पर आपको एक स्पीकर ग्रिल मिल जाती है, साथ में टेक्नो की ब्रांडिंग भी है। फ्रंट साइड पे अगर देखें तो ड्यू ड्रॉप नॉच यहाँ पर दी गई है और फ्रंट कैमरा लगाया गया और फ्रंट कैमरा के साथ भी आई थिंक आपको LED फ्लैश मिल जाती है। दोस्तों डिवाइस को मैं यहाँ से ऑन कर लेता हूँ और जल्दी से करता हूँ इसको सेटअप और उसके बाद मिलते हैं। ओके दोस्तों, डिवाइस हमारी कंप्लीटली सेटअप हो चुकी है टेक्नो पॉप 5। तो यहाँ पर दोस्तों रियर फिंगरप्रिंट सेंसर आपको मिल जाता है, तो इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल ठीक से वर्क कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा डिले है यहाँ पर। जब आप अपनी फिंगर को टच कर लेते हो तो थोड़ा सा टाइम लेता है और उसके बाद आपकी डिवाइस जो है अनलॉक होती है। फेस अनलॉक का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिल जाता है, तो फेस अनलॉक को भी चेक कर लेते हैं। तो फेस अनलॉक भी ठीक से वर्क करता है, लेकिन यहाँ पर भी अगेन आपको डिले का सामना करना पड़ता है। डे लाइट सिचुएशन में थोड़ा सा इंप्रूव हो जाएगा, लेकिन लो लाइट सिचुएशन में हो, आप इंडोर में हो, तो फिर आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा आपके फ़ोन को आपके फेस को रिकग्नाइज करने में। तो चूंकि यहाँ पर कैमरास की जो रेजोल्यूशन है वो काफ़ी कम है और फिंगरप्रिंट सेंसर में भी आपको हल्का सा डिले यहाँ पर फील होगा। ओके, यहाँ पर ब्राइटनेस चेक कर लेते हैं इसकी। यहाँ पर मैं आपको ब्राइटनेस इसकी चेक करवाता हूँ। ये इसकी फुल ब्राइटनेस है दोस्तों और मतलब नॉर्मल सी ब्राइटनेस आपको मिल रही है। आउटडोर में आपको थोड़े बहुत विजिबिलिटी के इश्यूज जो हैं वो आएंगे, इंडोर में ठीक विजिबिलिटी आपको मिल जाएगी। और इसकी जो डिस्प्ले है ना दोस्तों, इसकी जो ब्राइटनेस आप फुल करते हो इंडोर में हो तो आपकी आंखों में थोड़ी चुभेगी। तो इस तरह का इसका डिस्प्ले है।
मीन्स कि यहाँ पर जो डिस्प्ले लगाया गया वो भी इतना अच्छा क्वालिटी का नहीं है। ओके, यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों कैमरास की। तो रियर में आपको डुअल कैमरा सेटअप मिलता है, 5 मेगापिक्सल प्लस VGA 2 कैमरास लगाए गए हैं। और यहाँ पर क्वालिटी की बात करें तो नॉर्मल सी क्वालिटी आपको मिल जाती है, कलर्स वगैरह एक्यूरेट शो करता है और बिल्कुल नॉर्मल सी क्वालिटी आपको मिलती है, हाई फाई क्वालिटी नहीं मिलती। डिटेल्स की भी इतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से कैप्चर नहीं कर सकता है, तो नॉर्मल सी क्वालिटी आपको रियर कैमरे में मिल जाती है। और फ्रंट कैमरा की बात करें तो फ्रंट कैमरा भी यहाँ पर 5 मेगापिक्सल का है। अगेन इसकी क्वालिटी भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, नॉर्मल क्वालिटी का आपको फ्रंट कैमरा यहाँ पर मिल जाता है। और साथ में आपको फ्रंट कैमरा के साथ में भी LED फ्लैश का ऑप्शन मिल जाता है, इसका आप यूज़ कर सकते हो। तो कैमरास इतने अच्छे नहीं हैं, 720 पिक्सल तक आप वीडियो शूट कर सकते हो, 1080p फुल HD का भी आपको ऑप्शन नहीं मिलता है, 720 पिक्सल तक जो है आप वीडियो शूट कर सकते हो। और डिफरेंट ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर भी इतने ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, पोर्ट्रेट है, पैनोरामा है और इसके अलावा सिंपल इमेज का ऑप्शन है और वीडियो का ऑप्शन है, और 480 और 720 पिक्सल में आप वीडियो शूट कर सकते हो। तो कैमरास के हवाले से ये डिवाइस इतनी अच्छी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल से एवरेज से कैमरास यहाँ पर लगाए गए हैं रियर और फ्रंट दोनों कैमरास में। और यहाँ पर एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगा दोस्तों, इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये मुझे थोड़ा स्लो लगा है, यूज़ करने में थोड़ी जिटरिंग वगैरह आपको फील होती है, कहीं कहीं पर आपको महसूस होता है कि आपका जो फ़ोन है ना वो रुक रुक के चल रहा है, अड़ रहा है यहाँ पर। तो इस तरह के थोड़े से इसमें इश्यूज़ मुझे फील हुए हैं इसको यूज़ करने में। ओके, यहाँ पर Antutu स्कोर मैं आपको चेक करवा देता हूँ। यहाँ पर जो स्कोर आ रहा है दोस्तों वो है 38,000 इस डिवाइस का। इसके अलावा CPU, GPU, मेमोरी और UX का स्कोर यहाँ पर आप लोगों के सामने है, आप जो है इसको चेक कर सकते हो। मल्टी टच टेस्ट कर लेते हैं जल्दी से और देखते हैं कितने मैक्सिमम टचेस को एट अ टाइम ये डिवाइस जो सपोर्ट करती है। तो यहाँ पर जो स्कोर आ रहा है दोस्तों वो है 2, मैक्सिमम 2 टचेस को एट अ टाइम ये डिवाइस सपोर्ट कर सकती है। यहाँ से आ जाते हैं माई डिवाइस में दोस्तों। यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स आपको Android 11 Go एडिशन मिल रहा है। यहाँ पर चिपसेट की अगर बात करें तो यूनी SoC SC7731E का यहाँ पर चिपसेट लगाया गया है, क्वाड कोर चिपसेट है 28 नैनोमीटर वाला। यहाँ पर माली T820 का GPU लगाया गया है, LPDDR3 रैम है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों स्क्रीन की अगर बात करें तो 6.1 इंच की स्क्रीन आपको मिलती है, 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट दिया गया है, 720 पिक्सल वाली स्क्रीन है, 320 DPI और 284 PPI आपको मिल जाते हैं यहाँ पर। रेयर और फ्रंट कैमरा यहाँ पर 5 मेगापिक्सल के दिए गए हैं, 5000 mAh की बैटरी है और 5 वॉट की चार्जिंग की सपोर्ट आपको मिलती है यहाँ पर टेक्नो पॉप 5 में। और ये जो डिवाइस है दोस्तों ये 3G सपोर्टेड है, 4G को सपोर्ट नहीं करती है। यहाँ पर 3G आप जो है चला पाओगे, 4G नहीं चला पाओगे। और पॉप सीरीज़ की जितनी भी डिवाइसेस टेक्नो की आती हैं वो ऑलमोस्ट सारी 3G ही होती हैं। पॉप 4 के अंदर एक 4G वेरिएंट आया था, पॉप 4 LTE के नाम से, जिसको हमने अनबॉक्स किया हुआ है हमारे चैनल पर, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और हो सकता है पॉप 5 का भी एक LTE वेरिएंट जो है आ जाए, तो वो बाद में पता चलेगा। लेकिन ये जो अभी वेरिएंट मैंने अनबॉक्स किया है टेक्नो पॉप 5, ये 3G वेरिएंट है, तो इसमें आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, ये 100% 3G है, 4G को सपोर्ट नहीं करता है। लास्ट में दोस्तों मैं यहाँ पर आपको स्पीकर्स की क्वालिटी चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पर एक साउंड चला लेते हैं और वॉल्यूम को फुल कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बैक साइड पे आपको नीचे कॉर्नर पर एक स्पीकर आउटपुट मिल जाती है, स्पीकर ग्रिल मिल जाती है। और साउंड क्वालिटी की अगर बात करें तो साउंड क्वालिटी भी आपको एवरेज सी मिलती है, इतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं है और ना ही इतनी ज़्यादा नॉर्मल है, दरमियानी सी एवरेज सी क्वालिटी आपको मिल जाती है साउंड की टेक्नो पॉप 5 में। तो ओवरऑल दोस्तों बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त है डिवाइस की, डिज़ाइन भी काफ़ी प्यारा बनाया गया, बैक साइड का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छा मुझे लगा है टेक्नो पॉप 5 का। वेट यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा आपको मिलेगा क्योंकि यहाँ पर बड़ी बैटरी लगाई गई है 5000 mAh की, तो वेट थोड़ा इस डिवाइस का ज़्यादा है। बैटरी बैकअप आपको अच्छा प्रोवाइड कर देगा। यूज़र एक्सपीरियंस थोड़ा सा आपको स्लो लगेगा यहाँ पर, अगर आपने कोई अच्छा मोबाइल फ़ोन अच्छा सेट जो है चलाया है तो उसके बाद आप इस डिवाइस को अगर यूज़ करते हो तो आपको थोड़ा स्लो फील होगा यूज़ करने में। इसके अलावा कैमरास जो हैं बिल्कुल नॉर्मल एवरेज से कैमरास हैं, इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं, रेजोल्यूशन अच्छे नहीं हैं, अच्छी इमेजेस और वीडियोस आप नहीं कैप्चर कर सकते। तो कैमरास के हवाले से काफ़ी जो है मुझे इसने डिसअपॉइंट किया है। इसके अलावा ये 3G सपोर्टेड है, 4G को सपोर्ट नहीं करता है। तो प्राइस है दोस्तों इसकी 12,000 रुपये। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों का क्या सोचना है डिवाइस के बारे में, आप लोगों का क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसी लगी है ये भी बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।